300 साल पहले जो ऐतिहासिक स्रोत लिखे गए थे, जैसे मासिर आलमगीरी हुआ या फिर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर हुआ, इन सभी प्राइमरी आर्कोलॉजिकल सोर्स को, हिस्टोरिकल सोर्सेज को लेकर अदालत गए थे, जिसके बाद अदालत ने दोनों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था। पहली याचिका दिसंबर में हुई थी और उसके बाद इस साल मई में। तो प्रेजेंट स्टेटस यही है कि दोनों मामलों की सुनवाई मथुरा की और आगरा की जिला न्यायालयों के अंदर चल रही है और दोनों पर अगली जो उन्हें तारीख मिली है वो मतलब दोनों लोगों को तारीख जुलाई महीने की मिली है। जी शिवम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ताकि दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो। बात यहां पर मथुरा की भी है और आगरा में जो सीढ़ियां हैं, जो दावा किया जा रहा है जामा मस्जिद की सीढ़ियां, उसमें मूर्तियों को तोड़कर डाला गया था। बड़े आरोप हैं। अतीकुर रहमान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़े आरोप हैं श्री कृष्ण जी, जो मूर्तियां जो उनकी तोड़ी गई थी उन पर आप सोचिए लोग चलकर जाते होंगे क्योंकि उन मूर्तियों को आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों पर डाल दिया गया। अब आक्रांता यहां पर औरंगजेब है जो कि विवादों में गर्दन तक डूबा हुआ है। सबूत हैं, किताबें हैं, इतिहासकार हैं, साक्ष्य हैं, मामला कोर्ट में है। अब क्या किया जाना चाहिए? हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाईचारे की मिसाल दी जाए, एक सर्वे हो जाए। महेंद्र प्रताप ने बात की है कि जीपीएस, जियो रेडियोलॉजी, कोर्ट कमिश्नर की मदद ली जाए। आपका क्या कहना होगा? शिवम भाई, देखिए, ये जितने भी मामले उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ होना चाहिए। मैं अब तक के एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज इन चीजों को बहुत गहराई से स्टडी करता आ रहा हूं और मैंने ये चीज पाई है कि आक्रांताओं ने और खास तौर से औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है। और अब तक के जो औरंगजेब के बाद के जमाने से हमने देखा 1857 जो गदर युद्ध हुआ, हिंदू मुसलमानों ने एक साथ ब्रिटिशों को पछाड़ा। उसके बाद से लेके पूरी की पूरी हमारी आजादी की जंग ब्रिटिश के साथ और आजादी पाना, इस तक की अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रही है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सूफी और संतों को, जिन्होंने ये जानकर कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय होने के बावजूद, दो अलग अलग किताबों को मानने वाले होने के बावजूद एकता बरकरार रखी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को हमारे ऊपर फिर से हावी नहीं होने दिया। इवन ब्रिटिश भी नाकामयाब हो गए हमारी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने में। अब ये देखिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब एक पास हुई, जब बाबरी मस्जिद अयोध्या का मैटर आया, तो सरकार ने ये सोचा, हमारे पार्लियामेंट ने ये सोचा, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी ने ये सोचा कि भाई देखिए, ये जो हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ सकती है आगे आने वाले सालों में, दिनों में, दोनों समुदाय में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि एकता नहीं चाहते हैं अपने कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। तो ये बेहतर होगा कि अयोध्या के मामले को सेपरेट किया जाए और बाकी जितने भी मामले हैं वो 1947 15 अगस्त को जैसा है वैसा ही रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इस चीज को एंडोर्स किया है कि जगह जगह शिवलिंग ढूंढना बंद करें। अब ये जब जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे और जो एक वाक्य आपने शिवम जी कहा कि लोग उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, इसी तरह की बात जब वो वुजू खाने की आती है कि लोग उसमें कुल्ला कर रहे हैं, ये दो समुदायों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रहमान जी, जब सबूत साक्ष्य यहां पर पेश कर दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर चल के जा रहे हैं, ये तो धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक कर दिया गया है। मैं आप पर आता हूं, पहले मैं स्वामी दीपांकर जी आपकी राय इस पर ले लेता हूं। देखिए, कई साक्ष्य हम यहां पर दे रहे हैं, हमारे संवाददाता भी कई साक्ष्य यहां पर दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। मासिर आलमगीरी के अनुसार मथुरा का नाम भी वहां पर बदला गया था कई किताबों के मुताबिक। अब मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर के ऊपर यह माना जाता है। अब उन्होंने शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद भी कर दिया था। मेन मुद्दा यहां पर औरंगजेब का है, उसके द्वारा किए गए कृत्यों का है। यहां पर आज का जो समाज है, आज का जो मुसलमान है, उसको कोई इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। मामला कोर्ट में है, भाईचारे की मिसाल की मांग की जा रही है देवकीनंदन जी के द्वारा। आपकी क्या मांग है और आप इस बात को कैसे लेते हैं? सीढ़ियों पर लोग चलकर जाते हैं, वो भी हमारे भगवान का, श्री कृष्ण का, आस्थाएं जुड़ी हैं, बहुत भद्दा मजाक है। क्या कहेंगे आप? अगर ये सच है तो बहुत गलत है, आपकी क्या राय है? कहीं आपने पुस्तकों का जिक्र भी किया और
अतीकुर भाई को सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि आक्रांता औरंगजेब है। आक्रांता तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कुकृत्य तो करके गया ही है, जिसे आज हम लोग झेल रहे हैं या हम लोग दुखी हैं, स्तब्ध हैं। एक चीज सोचने का है, शुभम बाबू बहुत देर से ये सुन रहे थे तो सुनकर लगा सब कुछ इतनी पॉजिटिव चर्चा है तो है क्या सीढ़ियां? 4 सीढ़ियां हैं, थोड़ा सा ठीक करवाइए, दोबारा लगवा लीजिए, दोबारा बन जाएगा। अगर नीचे विग्रह है पुस्तकों के अनुसार, साक्ष्य के अनुसार, तो करना चाहिए आगे बढ़कर, मगर नफरत को खत्म करना चाहिए। भाईचारे की निसंदेह मिसाल पेश होनी ही चाहिए। जिस गंगा और यमुनी हम लोग तहजीब की बात करते हैं उसको दिखाना तो चाहिए ना, या मात्र एक संवाद के बाद विवाद और विवाद के बाद अपवाद पैदा करना ही मात्र लक्ष्य है? और अगर ये लक्ष्य है तो फिर सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, दिखावा है। अधिकांश चर्चा और संवाद इन्हीं चीजों से भरे हुए हैं। मगर मैं एक चीज से प्रसन्न हूं, कम से कम आपका संवाद शुभम बाबू जी एकदम बिल्कुल निर्लिप्त, निर्विरोध है। जिसकी बारी है वही बोल रहा है, कोई किसी से लड़ नहीं रहा। दीपांकर जी, मेरी एक राय है, मेरी सोच है कि जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करें तो जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ सीख के ना जाएं। 2 पक्ष आपस में लड़ जाते हैं, पूरी चर्चा वहां खत्म हो जाती है, आखिर में किसी को कुछ नहीं पता लगता। आप कंटिन्यू करिए। शुभम बाबू 16 आना आपकी बात से सहमत है। संवाद का अर्थ ही यही है, इसे ही डिबेट कहते हैं, वरना संवाद के नाम पर विवाद एक अलग चीज हो जाती है। मैं फिर से एक बात अपनी कंप्लीट करूंगा कि जिस प्रकार सीढ़ियों पर चढ़कर जाना और सीढ़ियों के नीचे विग्रह का होना किसी भी सनातनी के लिए स्तब्ध करने जैसा है। देवकीनंदन जी ने निसंदेह जो बात कही है उस बात को समझना भी चाहिए और उसे महसूस भी करना चाहिए। आज भले ही अतीकुर भाई कर रहे हैं, अतीकुर भी तो हमारे ही भाई हैं, हमसे कोई भिन्न है क्या? मगर इस चीज को आगे एक कदम बढ़ा करके वाइंड अप करना चाहिए, बजाय कि उसको लेंदी प्रोसेस बना दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? सर्वे होना चाहिए? मैं चाहता हूं सर्वे भी हो, जो उचित समझे अदालत वो करे, क्योंकि मेरे चाहने या आपके चाहने या अतीकुर बाबू के चाहने से नहीं होगा, मगर हाँ हम तीनों के चाहने और एक स्वर से इतना जरूर होगा कि दुनिया ये संदेश देख और समझ पाएगी कि हाँ, कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अगर उसके भीतर देवी देवता हैं, विग्रह हैं, तो इनको बाहर निकालना चाहिए और उन्हें सौंपना चाहिए जहां उनका विधि विधान से पूजन हो सके। बिल्कुल। अतीकुर जी, आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? एक विनम्र निवेदन के तौर पर आप इसको देखिए, चाहे देवकीनंदन जी की तरफ से, चाहे स्वामी दीपांकर जी की तरफ से, सीढ़ियों में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है, एक छोटा सा साइंटिफिक सर्वे कर लिया जाए। जीपीएस, रेडियोलॉजी, तमाम जो आधुनिक अभी उपकरण उपलब्ध हैं उनके माध्यम से, बिना किसी चीज को हानि पहुंचाए, अगर उसमें कुछ मिलता है तो वो यहां तक तैयार हैं, वहां के वकील भी अगर बात करें तो तैयार है कि हम मदद करेंगे उस सीढ़ियों को पुनः बनाने में। उन मूर्ति विग्रहों को अगर वहां पर मौजूद है तो निकाल लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? शिवम जी, जो महाशय का नाम लिया जा रहा है हमारी इस चर्चा के अंदर, देवकीनंदन जी का, वो मेरे सामने कई बार आ चुके हैं और उन्होंने तो बल्कि दावा किया है बहुत ज्यादा मस्जिदों के ऊपर। ये एक मामला नहीं है, ये एक सीढ़ी का मामला नहीं है, एक जामा मस्जिद का मामला नहीं है। देवकीनंदन जी ने, मुझे वो फिगर याद नहीं रहा, मगर कुछ 100 या 1000 मस्जिद के ऊपर उनका क्लेम है कि हर चीज के ऊपर हमारा दावा होगा और हर चीज की खुदाई होगी, हर चीज को क्लेम करेंगे। तो बात छोटी सी ये है कि आखिर ये सब चीजें थमेंगी कब? क्योंकि अयोध्या के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब मामले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी टिप्पणी ये की थी कि हमारा इख्तियार इतिहास पर नहीं है, लेकिन हमारा इख्तियार आज के प्रेजेंट जनरेशन पर है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अवश्य गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए अगर बैठेंगे तो 2 मुख्य समुदाय, हिंदू और मुसलमान, कभी चैन से नहीं बैठ सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक थोड़ा सा टिप्पणी की थी कि क्या आप चाहते हैं कि 2 मुख्य समुदाय कभी चैन से नहीं बैठे? अगर आप रिकॉर्ड्स आपके पास हो तो आपको इसका तत्व मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, पर देखिए शिवम जी, आपके मन में क्या है, स्वामी जी के मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, हम तीनों की जो दुविधाएं हैं हमारी आस्थाओं को लेके, क्योंकि हम सड़क पर आके ना लड़े, इसीलिए हमने अपने लेजिस्लेचर्स को चुना है, हमारे एमएलए को स्टेट में चुना है और हमारे एमपीज को पार्लियामेंट में चुना है।
ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। और ये डिसीजन 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पार्लियामेंट ने, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ने पास कर दिया, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा ये भव्य देश एक उन्नति के रास्ते पर चले, न कि हम सीढ़ियां खोद खोद के, हिस्ट्री को उखाड़ उखाड़ कर, गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ के दो मुख्य समुदायों के बीच में कड़वाहट पैदा करें। तो आप नहीं चाहते ऐसा कुछ भी उन सीढ़ियों पर किया जाए, ऐसा कोई भी सर्वे किया जाए, आप नहीं चाहते? पार्लियामेंट डिसाइड करे, पार्लियामेंट डिसाइड करे। जुडिशरी का वक्त बर्बाद करना गलत है, पार्लियामेंट डिसाइड करे। आज हमारी मामला तो कोर्ट में जा चुका है। को आप अमेंड कर दें या बिल्कुल रिपील कर दें, छोटा सा काम है, मेजोरिटी मोदी जी की है। कल स्पेशल सेशन बुला लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और रिपील कर दें, उसको अमेंड कर दें। आप कह रहे हैं उसको अमेंड कर दें। शिवांक, आप वहां पर गए थे, आप उस जगह पर मौजूद थे आगरा में, आपने उन सीढ़ियों को अपनी आंखों से देखा, सामने से देखा, क्या कुछ तमाम साक्ष्य वहां पर मौजूद थे? आपने लोकल से बात करी, आपने कई पक्षों से बात करी, आपको किस तरीके से समझ आया? आपने ओम जी उपाध्याय से भी बात करी, महेंद्र प्रताप से भी आपने बात करी, वो तो कह रहे थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, कुछ खोज के निकाला जा सकता है और हम मदद करेंगे, हम उसका पुनर्निर्माण कर देंगे उसका, जहां पर भी अगर खुदाई की नौबत आती है, जब ये प्रूव होता है तब। क्या कहेंगे शिवांक? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। जिस तरह से अतीकुर रहमान ने भी लगातार मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिस तरह से लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे, तो एक चीज दर्शकों को समझनी जरूरी है कि यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा जामा मस्जिद के ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी ये मांग है कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में जो मूर्ति विग्रह है उन्हें वापस करा जाए, उनको जो इस समय दफन है, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य। तो ये चीज सबसे पहले तो जानना जरूरी कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है। इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हिंदू पक्ष ये नहीं मांग कर रहा है कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, या फिर उसकी जो आज की तारीख में जो